कटआउट नहीं। अरे सलोनी, हर बार तेरा ये प्रैंक काम नहीं करने वाला है। नील, मेरी बात तो सुन। पर वो तो अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी इस कटआउट की हवा निकालता हूँ। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मोटे? सलोनी, ये असली है क्या? हाँ, असली है। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू सुनता तब ना। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे मोंटू बॉस, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ गए थे? मुझे लगा कि वो आपका कटआउट है, इसलिए मैं तो धूल मिट्टी साफ कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना मोंटू जी। मोंटू जी प्लीज माफ कर दीजिए। मोंटू जी प्लीज माफ कर दीजिए। मोंटू जी ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र नदी का पवित्र जल बाहर कैसे आ सकता है? परियों, बालवीर, पवित्र नदी का पवित्र जल का स्तर हमेशा संतुलित रहता है, तो फिर यह असंतुलन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी परी, ये संभव तभी हो सकता है जब इस जल की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन विजदार परी, पवित्र नदी के पवित्र जल की मात्रा कैसे बढ़ सकती है? इसका पानी तो अग्निकाल। अग्निकाल? अग्निकाल? हाँ बालवीर, अग्निकाल। बालवीर, ये उसी कुंड का पवित्र जल हो सकता है जिसमें अग्निकाल कैद है। और अगर उस कुंड में से पवित्र जल बाहर आ चुका है तो इसका मतलब अग्निकाल आजाद हो चुका है। लेकिन रानी परी, आखिर ये अग्निकाल है कौन? आपका बचकर जाएगा। हाँ, बोलना बोलना पिद्दे। मोंटू, छोड़ दे नील को, वरना तुझे सीधा कर दूंगी। चल फुट पिद्दी। देख मोंटू, एक और बार बोल रही हूँ, छोड़ दे नील को, वरना क्या? वरना हमें बालवीर को बुलाना पड़ेगा। ए पिद्दी, बालवीर ने तो तुझे हम बचा लिया, और अब मैं देखता हूँ बॉक्सिंग रिंग में तुझे कौन बचाता है। वहां सिर्फ मैं हूँगा, बालवीर नहीं आएगा बचाने। नहीं मोंटू जी, ऐसा मत कहिए। मुझे क्या पता था कि वो आप हो। मैं स्कूल में नया हूँ ना, तो मुझे लगा कि वो है, और ये सब उसी की वजह से हुआ है। और अगर वो ना होता तो ये सब भी ना होता। मोंटू जी मुझे माफ कर दीजिए, मोंटू जी प्लीज। अरे चुप! तुम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन क्लास में फर्स्ट आते हो तुम लोग, और बेइज्जती होती है मेरी।
हर बार जीके के कंपटीशन में मेडल जीतते हो तुम लोग और इंसल्ट होती है मेरी। सर के, टीचर्स के, सबके फेवरेट तुम लोग और कोई कदर नहीं मेरी। स्कूल के बच्चों को ऐसे लिखने बोलो, अक्ल बढ़िया बैठ। बच्चे ऐसे नहीं लिखते, फोटो बनाते हैं मेरी। पूरा स्कूल तुम्हारा है पर बॉक्सिंग रिंग है मेरी। मैं राज करता हूं उस पर। ध्यान से देख इस 2.5 किलो के हाथ को। जब ये पड़ेगा ना तब बॉक्सिंग रिंग में तो उठेगा नहीं, तुझे 4 लोग उठाकर लेकर जाएंगे। मोंटू, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो अभी, कहीं ऐसा ना हो वो सबके सामने तुम्हें धूल चटाते। ए, आज तक ऐसे पंच पैदा नहीं हुए जो मोंटू द ग्रेटेस्ट रकानी को हरा सके। रिंग में मिलते हैं चचुंदर। चल रे। नील, अब चाहे जो हो जाए तू अपना नाम इस मैच से वापस नहीं लेगा। अब चाहे हड्डियां टूटे या पसली, तुझे तो ये मुकाबला करना ही पड़ेगा। तुझे लड़ना होगा नील, सबको साबित कर दे कि तू डरपोक नहीं है। समझा तू? समझ गया क्या? कि अब मुझे क्या करना है। क्या करना है? मुझे सर को बोलना होगा कि मेरा नाम हटवा दीजिए। सर, सर मेरा नाम हटवा दीजिए। तो ये है अग्निकाल की कहानी। अग्निकाल हम सबके लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। हम सब मिलकर उसे रोकेंगे बालवीर। नहीं परियो, मेरे होते हुए मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। लेकिन बालवीर आप। रानी परी, मुझ पर भरोसा रखिए। अग्निकाल का काल आ चुका है। आपने तो केवल उसे कुछ ही समय के लिए सुलाया था, लेकिन अब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दूंगा। ताकि वो फिर कभी परिलोक के लिए खतरा ना बन पाए। सर, नील बेटा, ये क्या हुआ? किसी ने बहुत जम के पिटाई की क्या? नहीं सर, इस बॉक्सिंग मैच के बाद मेरी क्या हालत होने वाली है उसी का भविष्य दिखाने के लिए आया हूँ मैं आपको। सर, अगर मैंने इस बॉक्सिंग मैच से अपना नाम वापस नहीं लिया तो मेरी यही हालत होने वाली है। सर प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज। बेटा काश मैं ऐसा कर सकता, पर तुम भी जानते हो कि ये संभव नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था कि एक बार बॉक्सिंग मैच में नाम लेने के बाद तुम वापस नहीं ले सकते, पर नहीं, तुम नहीं समझे। तुम्हारा एटीट्यूड तो ऐसा था कि बस आंधी आया या तूफान, मैं बॉक्सिंग मैच से नाम वापस नहीं लूंगा। अरे लेकिन सर मुझे क्या पता था कि आंधी, तूफान, भूचाल, सुनामी सब एक साथ आने वाले हैं। इन सबको दूसरा नाम सर मोंटू है। बेटा बात तो तुम्हारी सही है, पर बेटा ऐसी गलती तुमसे हुई कैसे? सर सब नाम का कंफ्यूजन हो गया। मैंने बोर्ड पे पढ़ा एल मनीष, तो मुझे लगा कि वो न्यू एडमिशन लालवानी मनीष है, और अब पता चला कि वो एल मनीष लालवानी जगदीश मनीष नहीं, लखानी मनीष जगदीश है उर्फ मोंटू। और जब से ये पता चला है वो लापता हो गए हैं सर। सर जी बहुत खट्टा हो रहा है। सर प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज मान जाइए सर, प्लीज वापस ले लीजिए ना सर, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सर। दिस इज नॉट फेयर सर। रूल्स के मुताबिक अगर कोई बच्चा कंपटीशन में अपना नाम एक बार दे दे तो उसे वापस नहीं ले सकता। और सर
वैसे भी 5 साल बाद किसी बहादुर बच्चे ने मेरे सामने नाम दिया। आप भी सोचिए, आज इसने हिम्मत की है नाम देने की, कल कोई और करेगा, और यूं ही स्कूल के सारे बच्चों के दिमाग से बॉक्सिंग चैंपियनशिप का डर निकल जाएगा और हर साल वेल्दी कंपटीशन होगा सर। यस, बात तो तुम्हारी भी सही है मंटू, यू आर राइट। नील, रिंग में खत्म मैं रखूंगा और हवा में तू उड़ेगा। सर उसका साइज तो देखिए, उसके एक पंच में पंचर हो जाऊंगा सर। बेटा बात तो तुम्हारी सही है। अरे नील, हम ऐसे थोड़ी ना लड़ने वाले, हम तो ग्लव्स के साथ लड़ेंगे। और ग्लव्स देखो कितने सॉफ्ट है, मुलायम है ना? अरे इससे मैं तो हलवे में भी मारूंगा ना तो भी हलवे में छेद नहीं होगा। सर देखिए, आप खुद छूकर देखिए। अरे बेटा ये तो एकदम सॉफ्ट है। हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मारूंगा ना तो तुम्हें लगेगा नहीं, तुम्हें तो गुदगुदी होगी। सर 1 मिनट रुको, मैं इसे अभी मार के दिखाता हूँ। ए लगा नहीं ना? देखो बेटा, तुम बेकार में डर रहे हो बेटा, बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम सॉफ्ट है, माऊ माऊ है, डोंट वरी। नील, बॉक्सिंग मैच के समय ये ग्लव्स इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। इसके अंदर मैं भारी भारी पत्थर डाल के मारूंगा तुझे। नहीं सर मुझे नहीं लड़नी है बॉक्सिंग। सर प्लीज मेरा नाम लिखवा दीजिए सर, प्लीज। अरे नील, तू बेकार में डर रहा है। तू इस सब को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? डर मत। अरे ये तो एक खेल है, हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ी कर रहे हैं। अरे नील बेटा, मंटू एकदम सही कह रहा है। तुम किसी प्रोफेशनल बॉक्सर से थोड़ी ना लड़ रहे हो जो इतना घबरा रहे हो। टेक इट इजी बेटा, रिलैक्स। अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप। नील बेटा, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। अरे जब मंटू खुद कह रहा है कि वो तुम्हें ध्यान से मारेगा, फिर क्या टेंशन है? डोंट वरी। ये पिद्दी, ऐसी पट्टी और ऐसे प्लास्टर का इंतजाम करके रखना, तुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो तुम हो अग्निकाल, परिलोक का सर्वनाश अकेले करना चाहते हो। कैसे? वैसे जैसे पहले कर चुके थे, नाकामयाब हुए थे। अकल से काम लो अग्निकाल और हमसे हाथ मिला लो। साथ मिलकर परिलोक का सर्वनाश करेंगे। बता, क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे मंजूर है। बहुत अच्छी बात है। अब हम साथ मिलकर परिलोक का सर्वनाश करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी बात अग्निकाल। हम जानते हैं कि 100 साल पहले तुम बहुत ताकतवर थे, लेकिन आज ये बात कैसे मान ले कि इतने सालों बाद भी तुम वही अग्निकाल, उतने ही ताकतवर।
लिए अपने भाई का प्यार। तेरी तबीयत तो ठीक है ना नील? अरे मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली, केयरिंग, मुसीबतों से बचाने वाली। बस भगवान से यही दुआ है कि सबको तेरे जैसी बहन मिले। ले ये तेरे लिए। मस्का मारना बंद कर और अब बता क्या काम है, वरना तुझे भी सीधा कर दूंगी। अब काम? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे अपना काम निकलवा रहा हूँ? सलोनी, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ। देख ले सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। ठीक है, मैं चली। हाँ, अरे नहीं सलोनी, प्लीज घर वालों को कन्विंस करना कि स्कूल आके सर से बात करके मेरा नाम बॉक्सिंग कंपटीशन से निकलवा दे। नो नील, तू अपना नाम वापस नहीं लेगा, तुझे तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। अरे भाड़ में क्या आत्मसम्मान, अगर बॉडी में आत्मा ही नहीं होगी तो सम्मान क्या करेगा? मैं तेरे नहीं, मेरे आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ। और वैसे भी अगर तूने अपना नाम वापस ले लिया तो क्या इज्जत रहेगी मेरे स्कूल में? अरे सलोनी नहीं, सुनना, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा तेरी मदद। मोंटू, और देखना चाहती हो मेरी शक्तियों की करामात? लो देखो। महाविनाशिनी खुश हुई, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए अग्निकार। बस अब हम साथ में मिलकर परिलोक का सर्वनाश कर देंगे। छोड़ दो महाविनाशिनी, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं इस अग्निकाल का काल बनकर आया हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.